Dear students, welcome in BBVN online classes. From tomorrow onwards, we'll understand the meaning of difficult words of the textbook chapters. So, today we are going to understand the difficult word of chapter 1, growing up in a family. So, let's start, students. Your first word is grow. What is the meaning of grow? टू इंक्रीज़ इन साइज़ एंड अमाउंट, किसी भी चीज़ का साइज़ और अमाउंट में बढ़ना। ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो किसी भी चीज़ का साइज़ में बढ़ना या फिर किसी क्वांटिटी में या अमाउंट में बढ़ना ग्रो कहलाता है। सेकंड वर्ड इज़ टुगेदर। टुगेदर का मीनिंग आप सभी को पता होगा, विद और नियर ईच अदर, किसी के साथ या किसी के पास रहना। टुगेदर का मतलब होता है साथ रहना। Next word, womb. The part of woman's body where a baby grow before it's born. वुमेंस की फीमेल की बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे एक बेबी ग्रो करता है जन्म लेने से पहले। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी का एक पार्ट होता है, इट्स लाइक अ स्मॉल बैग। ये एक स्मॉल बैग जैसा होता है जहाँ पर एक जो स्मॉल बेबी होता है वो ग्रो करता है अपने जन्म से पहले, तो उसे हम कहते हैं वॉम्ब। नेक्स्ट, मैमल्स। एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इज कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ले एग्स करते हैं, ठीक है ना, जो अंडे देते हैं। तो जो मैमल्स कौन होते हैं? जो बर्थ, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। नेक्स्ट, ट्विन्स। वन ऑफ अ पेयर ऑफ थिंग्स दैट आर द सेम और वेरी सिमिलर, कि कोई भी चीज़ का पेयर, किसी भी चीज़ का जो पेयर होता है जो दिखने में सेम होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्विन्स। लाइक ट्विन्स बेबीज़ होते हैं, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं। ट्विन्स का एक्चुअल मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है जुड़वा। ठीक है, जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक साथ में जन्म लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्विन्स। ट्रिपलेट। वन ऑफ द 3 चिल्ड्रन दैट आर बोर्न टू वन मदर एट अ सेम टाइम। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही मदर को सेम टाइम पर 2 बेबीज़ होते हैं। एंड ट्रिपलेट कौन होते हैं? एक ही मदर के सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर 3 बेबीज़ होते हैं, जो 3 चिल्ड्रंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रिपलेट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्फनेजेस। अ होम वेयर द चिल्ड्रन लिव who have lost their own parents. ऑर्फनेजेस क्या होते हैं? अनाथालय। अनाथालय में कौन से बच्चे रहते हैं? जिनके खुद के पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है? ऑर्फनेजेस में, अनाथालय में। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एडॉप्शन। एडॉप्शन इज द लीगल प्रोसेस ऑफ टेकिंग समथिंग ऑन एज योर ओन। एडॉप्शन क्या होता है? एक लीगल प्रोसेस होता है, एक डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को, जो चीज़ आपकी नहीं है, पहले से आपकी नहीं है, बट आप लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू उस चीज़ को अपना बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं एडॉप्शन। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उनके खुद के अगर बच्चे नहीं हैं तो वो ऑर्फनेजेस से, जो अनाथालय होते हैं, वहाँ से बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, बट वो एडॉप्शन लीगली होता है। ठीक है, लीगल का क्या मतलब होता है? अ बॉडी ऑफ रूल्स कंट्रोलिंग बाय लॉ अथॉरिटी। वो रूल्स रेगुलेशंस जिन्हें कोई एक पर्टिकुलर लॉ अथॉरिटी, जो कानून होता है, उसके द्वारा उन रूल रेगुलेशन को बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं लीगल। कन्वर्जेशन। अ टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल। कन्वर्जेशन क्या होता है? आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप जिस इंसान से बात कर रहे हो, तो उन 2 लोगों के बीच की जो बातचीत होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्वर्जेशन। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स चैप्टर 1 से। आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ में आएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।